Hello bachcho, let's see the question. So the question is the mass of a non-volatile solute, molecular mass is 40, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80% will be dash gram. तो आपको बोल रहे हैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका मास कितना होगा अगर हम क्या करें उसको 114 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व करने पर उसका वेपर प्रेशर में जो रिड्यूस होता है वो 80% का हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको देखिए आपका यहाँ पर क्या है, लेट सपोज ये आपका एक सॉल्वेंट है। ठीक है, लेट सपोज ये सॉल्वेंट है जिसका यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो जैसे ही आप इस सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, राइट। तो जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, ड्यू टू दैट इवेपोरेशन कम हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो जो ये सोल्यूशन अब आपका बना है इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी हो जाएगा। ठीक है, विच इज लेस देन आपका प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है वो पी नॉट माइनस पी के इक्वल होती है, राइट। अब आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, आपको बोल रहे हैं जो वेपर प्रेशर में रिडक्शन हो रखा है वो 80% तक हो चुका है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ आपका ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखूं सो दैट वुड बी पी नॉट माइनस पी हो जाएगा, एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखूं तो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लेट सपोज आपका कोई ए है, ठीक है, जिसका हमें मोलिकुलर मास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब आपको बोल रहे हैं जैसे ही हमने क्या किया, हमारा सॉल्वेंट कौन था, ऑक्टेन था, सॉल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, राइट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स उसी सब्सटेंस के जिसके हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसकी मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। सोल्यूशन में क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए है प्लस साथ में आपका ऑक्टेन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऑक्टेन में ऐड किया, हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर कौन था, ऑक्टेन है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट है प्योर फॉर्म में। आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हमने इस ऑक्टेन में क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 80% तक। 80% तक रिड्यूस होने का मतलब जो अब पी है आपका वो कितना हो गया यहाँ पर, 80% का मतलब क्या है, 80/100 हो जाएगा, राइट। 80/100 दैट मीन्स 0.8 उसका क्या हो गया यहाँ पर वेपर प्रेशर हो चुका है सॉल्यूशन का। तो इनिशियली अगर वो 1 था या तो आप 100 कंसीडर कर लीजिए, अगर ये 100 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर ये 1 होगा तो आप इसको 80/100 0.1 भी कर सकते हैं। सो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली लेट सपोज ये 1 था, ओके, इनिशियली ये 1 था और ये 80% तक कम हो गया है तो 1 इंटू 80% करेंगे तो आपका 0.8 हो जाएगा। तो दैट मीन्स पी नॉट का वैल्यू आपका 1 है माइनस पी का वैल्यू आपका यहाँ पर 0.8 हो चुका है, डिवाइडेड बाई पी नॉट आपका 1 है, दैट वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी आपका है अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो भी है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का यहाँ पर मुझे मास गिवन है एंड सिंस वी नो मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में मोलर मास। ऑक्टेन हमारे पास में क्या होता है, C8H18 होगा, ठीक है, C8H18 होगा। तो इसका अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूंगी तो मेरा 114 ग्राम पर मोल आएगा। तो मास भी मुझे 114 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर मास भी इसका 114 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। सो फ्रॉम हियर दिस वुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम कहेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। सो इसको कैलकुलेट करने पर आपका यहाँ पर 0.2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 Na प्लस 0.2 दैट वुड बी इक्वल्स टू Na। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या आपका आएगा यहाँ से 0.2 इज इक्वल्स टू 1 Na minus 0.2 Na, right? So this would be equals to 0.8 Na 0.2। तो यहाँ से अगर मैं Na का वैल्यू लिखूं so that would be equals to आपका कितना आ जाता है 0.2 अपॉन में 0.8 that would be equals to 1/4। तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, आपके जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके, ठीक है। इसके मोल्स कितने आ गए 1/4, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो उसका मास चाहिए, राइट। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है
तो हमने यही वाला हम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स 1/4 है, इक्वल्स टू मास हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास आपको 40 गिवन है। सो फ्रॉम हियर W इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 40/4, दैट वुड बी इक्वल्स टू 10। सो जो यहाँ पर आपका, और ये ग्राम में आएगा बिकॉज जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम पर मोल में होता है, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मास कितना आएगा 10 ग्राम आएगा, हेंस 10 is the right answer of this question. Hope you understood it well. Good luck.